तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिनियो के इनर गैलेक्सी के अंदर आते के साथ ही जो जैंगलिंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो लिनियो से बोलता है कि लिनियो अब तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। और जैंगलिंग के साथ में उस गार्डियन को देखकर जो नानरू होती है वो काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो ये सही नहीं है, जैंगलिंग यहाँ पर अपने गार्डियन को लेकर आया है। और अगर इसके कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये किंग रियलम पर है और ये बुद्धि सेक्ट के सबसे पावरफुल लोगों में 3rd नंबर पर आता है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो जैंगलिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जैंगलिंग तुम यहाँ पर अपने गार्डियन को लेकर आए हो ताकि तुम मुझे यहाँ पर मार सको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर तुम्हारी मदर को इसके बारे में पता लगा तो वो तुम्हारे इस एक्शन से खुश होगी। और अब लिनियो के मुंह से अपनी मदर के बारे में सुनकर जो जैंगलिंग होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में लिनियो से पूछता है कि लिनियो मुझे चुपचाप बताओ कि आखिर मेरी मदर और तुम्हारे बीच में रिलेशनशिप क्या है। और जैंगलिंग की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए जैंगलिंग से बोलता है कि अगर तुम इस बारे में जानना चाहते हो तो तुम जाकर अपनी मदर से ही क्यों नहीं पूछ लेते, मुझे पक्का यकीन है कि वो तुम्हें इस बारे में जरूर बताएगी। और अब लिनियो की इस तरह की बातों को सुनकर जो जैंगलिंग का गार्डियन होता है वो जैंगलिंग से बोलता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि हमें इस बंदे को यहाँ पर नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये बंदा आपकी मदर के काफी ज्यादा क्लोज लग रहा है। और अपने गार्डियन की अब इस बात को सुनकर जो जैंगलिंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने गार्डियन से बोलता है कि गार्डियन तुम जानते हो कि मेरे जो फादर है वो अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगे और बहुत ही जल्द मैं अपने सेक्ट का न्यू सेक्ट मास्टर बनने वाला हूँ। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही होगा कि चुपचाप तुम मेरे ऑर्डर को मानो और जो मैंने तुम्हें बोला है वो करो। जो सुनकर अब जो वो गार्डियन होता है वो ना चाहते हुए भी ठीक है बोल देता है। और ठीक है बोलने के बाद वो जो गार्डियन होता है वो लिनियो के सामने आते हुए उससे बोलता है कि बच्चे मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे हाथों से सरवाइव कर जाओगे। और अब उस गार्डियन की इस तरह की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो नानू से बोलता है कि नानू अब टाइम आ चुका है कि तुम इस गार्डियन को दिखा दो कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनकर नानू भी थोड़ी घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो में। और इससे आगे की नानू कुछ बोल पाती, जो लिनियो होता है वो नानू से बोलता है कि नानू आखिर तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर केवल अपने फेस को दिखाने से ही डर रही हो, अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो तुम फ्यूचर में बुद्धि सेक्ट को कैसे संभालोगी। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो नानू होती है वो भी अपने चेहरे से मास्क को हटा देती है। जैसे ही नानू मास्क को हटाती है वो जो गार्डियन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फर्स्ट लेडी ये तो आप हो। और इतना बोलकर अब जो गार्डियन होता है वो सीधे नानू के सामने आ जाता है और वो नानू के सामने आते हुए उससे बोलता है कि एल्डेस्ट लेडी आप कैसी हो। जो सुनकर अब जो नानू होती है वो भी मुस्कुराते हुए उस गार्डियन से बोलती है कि मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो, क्योंकि मैंने पिछले काफी लंबे टाइम से आपको नहीं देखा। जो सुनकर अब जो वो गार्डियन होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया, इस ओल्ड मैन ने पता नहीं आपको कहाँ कहाँ ढूंढा लेकिन आप मुझे नहीं मिले। और अब उस गार्डियन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उस गार्डियन से बोलता है कि जो तुम्हारी बुद्धि सेक्ट मास्टर है वो तुम्हारी फर्स्ट लेडी को मारना चाहती थी और वो मैं हूँ जो कि इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। तुम तो अपनी फर्स्ट लेडी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते तो फिर तुम किस तरह के गार्डियन हो। जो सुनकर अब जो वो गार्डियन होता है वो लिनियो के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो लिनियो के आगे घुटनों पर बैठते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं एल्डेस्ट लेडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, इसीलिए ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा गिल्टी है। और अब लिनियो के सामने उस गार्डियन को नील डाउन करता हुआ देखा जो मोकिन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाता हुआ बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। किंग रियलम का कल्टीवेटर मास्टर लिनियो के सामने नील डाउन कर रहा है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। और अब नानू को जिंदा देखकर जो जैंगलिंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नानू इसका मतलब तुम अभी तक नहीं मरी। जिसके बाद अब जो नानू होती है वो उस गार्डियन से बोलती है कि अंकल गार्डियन आप मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। जो सुनकर अब जो वो गार्डियन होता है वो भी नानू को बताने लगता है कि जो लेडी बुद्धि है उन्होंने हमें यहाँ पर यंग मास्टर के साथ में इस लिनियो से डील करने के लिए भेजा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं यहाँ पर आने के बाद आपसे मिल जाऊंगा। और अब उस गार्डियन की इस बात को सुनकर जो नानू होती है वो लिनियो की तरफ देखने लगती है। जो देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उस गार्डियन से बोलता है कि अंकल गार्डियन आप उड़ सकते हो। जो सुनकर अब जो वो गार्डियन होता है वो भी उड़ जाता है और वो लिनियो का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि यंग मास्टर लिनियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आपने हमारी एल्डेस्ट लेडी को प्रोटेक्ट किया। लेकिन एल्डेस्ट लेडी आप मेरे साथ बुद्धि सेक्ट के अंदर क्यों नहीं चलती, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ में आपको प्रोटेक्ट करूँगा। जो सुनकर जो नानरो होती है वो उसे मना कर देती है और जो लिनियो होता है वो उस गार्डियन से बोलता है कि गार्डियन तुम्हें मेरा एक काम करना है, तुम्हें बुद्धि सेक्ट के अंदर जाकर सभी को बताना होगा कि जो फर्स्ट लेडी है वो वापस आ गई है। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर वो जो गार्डियन होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो इससे आपकी लाइफ के ऊपर काफी ज्यादा खतरा आ सकता है।
लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो गार्डियन की इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो जैंगलिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जैंगलिंग क्या हुआ, क्या तुम अब मुझे मारना नहीं चाहते? और वैसे तुमने अपनी सिस्टर को तो यहाँ पर देख ही लिया, तो फिर उसे हेलो क्यों नहीं बोलते? जो सुनकर अब जो जैंगलिंग होता है वो नानू से बोलता है कि सिस्टर नानू फाइनली आप वापस आए गए, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि आप अभी तक जिंदा हो, तो आप सेक्ट में क्यों नहीं चलती? आपको देखने के बाद मदर भी काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। और इतना सोचकर अब जो जैंगलिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस ओल्ड बास्टर्ड ने तो लिनियो के सामने सरेंडर कर दिया, अब मुझे कुछ भी कर यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैंगलिंग की इस बात को सुनकर जो नानू होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए जैंगलिंग से बोलती है कि वापस चले जाओ और जाकर अपनी मदर से बोल देना कि मैं बहुत ही जल्द उससे अपना बदला लेने के लिए आ रही हूँ। और इतना बोलकर अब जो नानू होती है वो उस गार्डियन से बोलती है कि अंकल गार्डियन आप भी वापस चले जाए क्योंकि मैं अभी यहीं पर ही रुकूंगी। जो सुनकर वो जो गार्डियन होता है वो नानू से बोलता है कि यंगेस्ट लेडी प्लीज अपना ध्यान रखना। और इतना बोलकर अब जो वो गार्डियन होता है वो भी वहाँ से निकल जाता है और उस गार्डियन को वहाँ से इस तरह से जाता हुआ देखकर जो जैंगलिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डरते हुए बोलता है कि बास्टर गार्डियन मेरे लिए रुको। लेकिन इससे पहले कि जैंगलिंग वहाँ से भाग पाता हम देखते हैं कि जो मंकी किंग और जो एम्परर पाइथन होते हैं वो आकर जैंगलिंग के बीस्ट को पकड़ लेते हैं। जो देखकर जैंगलिंग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो जैंगलिंग के पीछे आ जाता है और वो जैंगलिंग के पास आते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर जो जैंगलिंग होता है वो भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो डरते हुए लिनियो से बोलता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने यहाँ पर मुझे कुछ भी किया तो जो बुद्धा सेक्ट है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा क्योंकि मैं बुद्धा सेक्ट का डिसेंडेंट हूँ। और उसकी इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो जैंगलिंग को एक रैपट मारते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम बुद्धा सेक्ट के डिसेंडेंट हो। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो जैंगलिंग को पीटना शुरू कर देता है। जो देखकर अब जो जैंगलिंग होता है वो रोते हुए लिनियो से बोलता है कि रुक जाओ, अगर तुमने मुझे यहाँ पर कुछ भी किया तो मेरी जो मदर है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाली है और वो तुम्हें यहाँ पर आकर खत्म कर देगी। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो अपनी पर्पल कलर की फ्लेम को निकाल लेता है और वो अपनी पर्पल कलर की फ्लेम को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर देखते हैं कि वो मेरा यहाँ पर आकर क्या ही उखाड़ लेगी। और अब लिनियो के हाथ में उस फ्लेम को देखकर जो जैंगलिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो डरते हुए अपनी जान की भीख मांगते हुए लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मेरी मदर है वो यहाँ पर कभी भी नहीं आएगी, तो इसीलिए प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जोसन का जो लिनियो होता है वो जैंगलिंग से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारी और टैंजिन के बीच में आखिर चल क्या रहा है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो जैंगलिंग होता है वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि बात यह है कि जो जुआन सेक्ट का यंग मास्टर जुआन लिन है वो मेरी शादी टैंजिन से करा रहा है क्योंकि वो जानता है कि बहुत ही जल्द बुद्धा सेक्ट का मैं न्यू सेक्ट मास्टर बन जाऊंगा, जिसके बाद मेरे पास काफी ज्यादा पावर होगी, तो वो इसीलिए मुझसे दोस्ती चाहता है। और अब टैंजिन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।